बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और कुछ खबरें पाकिस्तान की सियासत के बारे में। तेजी से सूरत हाल बदल रही है, सूरत हाल बेकाबू और इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जो सोचा गया था वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, कभी जहन में नहीं था, वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम इस हद तक बाशऊर हो सकते हैं और इस कदर गम गुस्सा निकाल सकते हैं कि वो 13 जमातों को फारिग कर देंगे। और 13 जमातें जिन पे तकिया किया था वो इस हद तक फारिग हो चुकी हैं, खोखली हैं अंदर से, कि 13 जमातें एक जमात को हरा नहीं सकेंगी। तो ये सारे का सारा जो सियासी जुआ खेला गया था, वो सारे का सारा सियासी जुआ जो है, सारा प्रोजेक्ट जो है वो जमीन बोस हो गया, इमारत जमीन बोस हो चुकी है। अब मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी की जा रही है। ऑप्शन ए रखा गया था, ऑप्शन बी रखा गया था, वो सारे के सारे ऑप्शन सी नहीं था, डी नहीं था, वो सारे के सारे ऑप्शन हो गए खराब। पहला ऑप्शन ये था कि इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में जब जाएंगे तो पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान के अवाम इस हद तक तंग हैं कि वो इमरान खान को फौरन भूल जाएंगे और ये जो तहरीक अदम एतमाद रिजीम चेंज बजरिया तहरीक अदम एतमाद बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। पहला ये था, लेकिन ये हो गया नाकाम। ये नाकाम किसने बनाया? ये नाकाम बनाया पाकिस्तान के अवाम ने और अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के अवाम को वो शऊर आया कि लीडर लेस एहतजाज हुआ। तो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो एक नाटक खेला गया था, वो नाटक फ्लॉप हो गया और अगले ही दिन पाकिस्तान के तुलो अर्ज में और ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में जहां जहां थे वो सरापा एहतजाज थे और वो इमरान खान से इजहार यकजहती कर रहे थे। ये था पहला ऑप्शन जो कि पाकिस्तान के अवाम ने नाकाम बना दिया। उसके बाद ऑप्शन बी क्या था? ऑप्शन बी ये लाया गया कि इमरान खान साहब जो हैं और उनके 25 मई को जो एक बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया और रियासती मशीनरी का, इदारों का गलत इस्तेमाल किया गया। 25 मई को वो दुर्गत बनाई गई और चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया गया। तो सोचा गया था कि ये बर्गर फैमिली है, मम्मी डैडी ग्रुप है, बर्गर फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, इनको किसने ये कौन सा मज़ाहमत करेंगे, ये कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं? इमरान खान तो डरता ही बहुत है, उसको कहा जाता था ये डरपोक ही बहुत है और ये तो फौरन भाग जाएगा। तो इमरान खान, ये दूसरा ऑप्शन था जी। उसके बाद जब 25 मई गुजर गया, वो मजीद तगड़े हो गए। जब मजीद तगड़े हुए तो उसके बाद ऑप्शन बी जो है वो भी फ्लॉप होता हुआ नजर आया। इमरान खान साहब, उनको कहा था मुकदमात बेशुमार बना दिए गए, लेकिन उसके बाद आला अदलिया हरकत में आई और आला अदलिया ने रुकावट खड़ी की। पाकिस्तान के अवाम पहले से मौजूद थे, तो इमरान खान साहब पे मुकदमेबाजी का सिलसिला जो आज तक जारी है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर ऑप्शन सी था। ऑप्शन सी ये था कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा। फॉरेन फंडिंग आ गया, तोशाखाना आ गया, फिर तौहीन मजहब आ गया, फिर तौहीन अदालत आ गया, फिर पता नहीं क्या क्या आ गया, उन सब का जी। तो तौहीन अदालत में अदलिया ने उनकी माफ़ी कबूल कर ली और उनको बाइज्जत तौर पे रुखसत कर दिया। वो मुकदमा अदलिया और इमरान खान के मबैन था, खत्म हुआ। तोशाखाना, और एक तोशाखाना था, वो सारे तोशाखाने निकल आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तकिया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये काम कर सके कि नाअहल करार दे दिया जाए। पार्टी पे पाबंदी लगानी थी, वो नहीं लग रही। फॉरेन फंडिंग अगर लगाते, फॉरेन फंडिंग से वो ममनुआ फंडिंग पे आए, ममनुआ फंडिंग से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसके नरगे में है और मुस्लिम लीग नवाज भी। ये ऑडिया भी फ्लॉप हो गया, इस पे भी छुट्टी। फिर था इमरान खान साहब को नाअहल करार देने का, वो आइडिया भी फ्लॉप हो गया और वो आइडिया, वो ऑप्शन चैप्टर क्लोज, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम मुसलसल निकल रहे हैं। फिर पंजाब हुकूमत जिस तरीके से हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया। और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग गलत है तो फिर सूबाई असम्बली की भी गलत है, लिहाजा पंजाब भी वापस चला गया। पंजाब आ गया वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग के पास।
खैबर पख्तूनख्वा उनके पास, कश्मीर उनके पास, गिलगित बल्तिस्तान उनके पास, और इमरान खान पहला ज़िमनी इलेक्शन भी जीत गया, दूसरा भी जीत गया। तो अब क्या किया जाए? अब कुछ समझ नहीं आ रही। अब आपस में लड़ रहे हैं, इम्पोर्टेड आपस में लड़ रहे हैं, मरासला सरकार आपस में लड़ रही है, इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं, और उल्टा जनरल बाजवा साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं इनडायरेक्ट, और वो कह रहे हैं कि जी ये लाडला है अभी तक भी, और लाडला की रट दोबारा गर्दान शुरू हो गई है। और ये सोशल मीडिया पे वो माउथ पीस जो कि मरासला हुकूमत के, मरासला सरकार के खास माउथ पीस हैं, वो शुरू हुए हुए हैं। और वो किसको सुना रहे हैं? वो सुना रहे हैं हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, जनाब बाजवा साहब को, कि जनाब ये अभी भी आपका लाडला है। जबकि हकीकत यह है, जब उधर से ये इतला आई कि शर्म करें, आप हमें कहते हैं कि हमारा लाडला है, आप 13 जमातें मिलकर भी, और 13 जमातें भी जो कई जमातें तो हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले की पॉलिटिक्स कर रही हैं, कि आप 15 जमातें मिलकर भी एक इमरान खान को हरा ना सके, और सब के सब इक़्तिदार में आ गए, और हम पे एक स्टिग्मा लग गया कि इम्पोर्टेड सरकार को हम लेके आए हैं, और हमारे पे सारा इल्ज़ाम आ रहा है, और इस कोयलों की दलाली में मुंह काला हो रहा है। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि ये लाडला है हमारा काम क्या था? हमने तो इंटरवीन नहीं किया, वर्स्ट का वर्स्ट। हालांकि वो जानते हैं, जबकि अंदर खाने तो ये जानते हैं कि भी आपको तो इतना कुछ सपोर्ट किया जा चुका है। ड्राइंग रूम के मकीन तो सारे जानते हैं, ड्राइंग रूम के जो रेगुलर विजिटर्स हैं वो तो सारे जानते हैं कि हम किस के बुनियाद पे बैठे हैं। क्या एमक्यूएम को नहीं पता? एमक्यूएम को पता है कि उनको शाहजहान बुगटी को नहीं पता किसका फोन गया था, असलम भुतानी साहब को नहीं पता किसका फोन क्या था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को नहीं पता किसका फोन क्या था, किसने कहा था कि जनाब बस उड़ जाएं फुर्स से, वो फुर्स से उड़ गए। तो वो ये कहते हैं कि आपको तो शर्म आनी चाहिए, कोई थोड़ी सी शर्म, कोई हया, कि इतना कुछ, इतनी बैसाखियां होने के बावजूद आप अवाम को अपने साथ ना मिला सके, आप अपने कोई इंसान के बच्चे आपके साथ ना हो सके, वो तो ये कह रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम तराशी अब एक और एफर्ट की जा रही है। अब वो कहते हैं कि इससे बेहतर तो इमरान खान ही था, कि कम अज कम आगे तो बढ़ रहे थे, अब एक और है, एक और बदगुमानी। वो कहते हैं जनाब कि अगर ये अदम एतमाद ना आती और हमें घर से बुला के ना कहा जाता कि आप अदम एतमाद लेके आए और इक़्तिदार हासिल करें, तो ये तो अगले साल 4-6 महीने के बाद इलेक्शन वैसे ही हमारा था, क्योंकि महंगाई थी, बेरोजगारी थी, बहुत पाकिस्तान के अवाम तंग थे इमरान खान साहब से, और जो मकबूलियत का ग्राफ था वो नीचे जा रहा था। तो जहां हमने 4 साल, पौने 4 साल इंतजार किया, तो हम 1 साल 12 महीने, 1 साल और इंतजार कर लेते, और उसके बाद खुद ब खुद ये इक़्तिदार हमारे पास आना था। हमें बहलाया गया, हमें फुसलाया गया। ऐसे कह रहे हैं जैसे फीडर पीते हैं, फीडर पीते बच्चे थे ये, जिसकी वजह से इनको घर बैठ के बहलाया फुसलाया गया। तो अब दोबारा लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा साहब की, कि जनाब इन्होंने जनरल बाजवा साहब पे तनकीद की है, इन्होंने इदारों पे तनकीद की है, इन्होंने कीचड़ उछाला है। तो ये बातें अब की जा रही हैं, जबकि अब ये किस्सा पारीना बनने वाली हैं बातें। और फिर अगला जो असल मसला है वो है आर्मी चीफ का। अब शहबाज शरीफ साहब और ये सारे, नवाज शरीफ साहब और बाकी मौलाना फजल रहमान साहब, अब इनकी वो उम्मीदें भी मांद पड़ती हुई नजर आ रही हैं कि हम अपना आर्मी चीफ लगा पाएंगे। अब इनकी वो कहना चाहिए, वो जो बिलावल भुट्टो के बकौल काम पे टांग रही हैं, वो वाकई टांगे कांप रही हैं कि ये जो हमने सोचा था ये तो हफ्ता निकालना मुश्किल हो गया है, इल्ला ये कि ये नवंबर के दूसरे हफ्ते के लेके जाएं और अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करें। अब ये फड्डा बन गया और ये मसला बन गया इनके लिए कि अब हम इस गोल को कैसे अचीव करें। इस पे खुलकर आ गए हैं, और एक और शक भी किया जा रहा है। वो ये शक करते हैं जी कि ये आपस में मिले हुए हैं, हालांकि वो आपस में आप लोगों की तो नूरा कुश्ती हो सकती है, ये तो जेन्युइन लड़ाई है। तो ये भी शक किया जा रहा है। इसलिए अब नवाज शरीफ साहब हर सूरत में ये चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब हर सूरत में ये चाहते हैं कि जनाब ना ही हम कबल अज वक्त इंतखाबात करवाएंगे
اور نہ ہی ہم آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے دستبردار ہوں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے فی الفور سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف مقررہ وقت پر وزیر اعظم شہباز شریف ہی اپوائنٹ کریں گے اور ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، اور یہ وکٹری ہماری ہے، ہمارے 2 نمبر بڑھ گئے ہیں، یہ ہارے ہیں، ان کے پاس عمران خان ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ تو یہ میسج کنوے کر دیا ہے کہ جناب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہمارا اختیار ہے۔ یہ عمران خان کو نہیں سنا رہے تھے، یہ عمران خان صاحب کو نہیں سنا رہے تھے، بلکہ یہ دوسری طرف سنا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے مطالبے پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی اس مطالبے سے جڑا ہوا کوئی بھی انسٹرکشن یا کوئی بھی ہدایت یا کوئی بھی خواہش ہمارے ساتھ نہ کرنا۔ ہم نے ہر صورت میں اپنا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جو اپنا اختیار ہے وہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہے اس وقت کی سچویشن کہ وہ عمران خان صاحب کو لڑوانے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب پھڈا ان کا اپنا ہو رہا ہے دوبارہ سے، اور یہ قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ سمری تو ادھر سے آنی ہے، سمری ادھر سے آئے گی۔ پہلے تو بات ہے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے کہ پہلے تو سمری منگوائیں، پھر سمری منگوائیں اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی، اس کے بعد پھر یہ اختیار استعمال کریں، جبکہ وہ دن پڑے ہیں ابھی تک جی بہت زیادہ، کیونکہ ایک پل نہیں گزر رہا، اور خاص طور پہ جب آپ الیکشن ہار جائیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تو اس کے بعد تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ لڑائیاں اب آپس میں ہی پڑنے والی ہیں، پڑ چکی ہیں۔ تو اس سارے کرائسس سے کیسے نکلنا ہے یہ بڑا مزے کا ہے۔ عمران خان صاحب سائڈ پہ بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور وکٹری پہ وکٹری کا مزہ اڑا رہے ہیں، وکٹری شہر میں بار بار پہنچ جاتے ہیں، جتنی زیادہ ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اتنا آگے بڑھتے ہیں۔ تو معاملات یہاں تک پہنچے ہیں، تو دیکھتے ہیں جناب مراسلہ سرکار جو ہے اب اگلا لاہ عمل کیا چنتی ہے، کیونکہ اب چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بھی جاری و ساری رہنا مشکل ہے۔ عمران خان صاحب واپس پہنچ چکے ہیں قومی اسمبلی میں، اب وہ اوتھ بھی اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے، یہ حلف جس دن اٹھا لیا، حلف اس دن اٹھائیں گے جس دن ان ہاؤس تبدیلی کا نمبرز پورے ہو جائیں گے، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نمبرز پورے ہو جائیں گے، عمران خان صاحب دوبارہ حلف اٹھائیں گے، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اسی ہاؤس میں ہی تبدیلی آئے اور دوبارہ سے یہیں سے پاکستان تحریک انصاف کو وزارت عظمیٰ دوبارہ مل جائے۔ یہ سارے کے سارے آپشن اب کھل چکے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور صدر مملکت شہباز شریف صاحب کو کب کہتے ہیں کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ اعتماد کھو چکے ہیں، اکثریت آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔